की जो है वो बेहतरीन कार्रवाई, पूरा सुजुकी भर के और मोबाइल में जो माल लोड आप देख रहे हैं ये सारा मावा बनाने का और मैनपुरी बनाने का मवाद है और कुछ इसमें तैयार मैनपुरी भी है। ज़बरदस्त कार्रवाई की है जी एटीएफ की टीम ने हैदराबाद, और 4 कारखाने और गोदाम जो हैं वो मैनपुरियों के वो पकड़े, जहाँ से भारी तादाद में मैनपुरी बनाने का सामान, मैनपुरी, छालिया, तंबाकू और जो है वो चूना बरामद हुआ। कई मुल्ज़िमान जो है वो पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए, जबकि 2 दुकानें जो है उसमें से भी इंडियन गुटखा जो है वो बरामद हुआ, जो कि पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, मुल्ज़िमान को अपनी हिरासत में लिया है। गुटखा मावा जो है वो वहाँ से बरामद हुआ, अपनी तहवील में लेकर अब जो है वो थाने मुंतकिल किया जा रहा है। जो अब यहाँ से सारा सामान जो है वो थाने में कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, और ये मुल्ज़िमान भी जो है वो पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक छोटा सा पाउडर और नतीजा इंसानी जिस्म मफलूज और जिंदगी बर्बाद। अब वक्त है उस्तादजा, वालिदैन और पुलिस सब मिलकर इस जहर के खिलाफ आवाज बुलंद करें। यह है हैदराबाद की तंग गलियां, जहां जुए के अड्डे, छुप कर चलने वालों की किस्मत आजमाई की महफिलें और गैर कानूनी खेलों के अड्डे कायम किए गए थे। जैसे ही पुलिस मोबाइल इन गलियों में दाखिल होती, मुल्जिमान अड्डा बंद करके अंधेरों में गायब हो जाते। सौ का 500 है, कितने? 100 रुपये, 100 रुपये लग गया बच्चों, थोड़ा टेबल चाहिए। अब 5 आ गया, थोड़ा सा रह गया, 100 मांगू, चलाओ 1000 को खुला दो, 500 की दो, खुला करो। भाई नवेद भाई पे 2-4 खिलाड़ी खड़े, शकील भाई पे अच्छी बंद कर दी। मुल्जिमान ने पुलिस को खुला चैलेंज दिया। बाजार की तंग गलियों में जुए के अड्डे कायम किए गए, जहां कानून की पहुंच मुश्किल और मुल्जिमान का खेल उरूज पर थे। मगर एसएसपी हैदराबाद आदिल चांडियो ने मुल्जिमान के चैलेंज को ललकारा और एटीएफ की टीम को हुक्म दिया कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करें। एटीएफ की टीम ने सदा हुसैन की सरबराही में ऐसी जबरदस्त कार्रवाइयां की कि मुल्जिमान के होश उड़ गए। जी बिल्कुल, पुलिस को एक और इन्फॉर्मेशन है, एटीएफ की टीम जो है वो तैयार है और जा रही है। घर से बताया गया है कि शराब जो है वो ब्लैक में बेची जाती है, जबकि 10 बजे से पहले का टाइम जो है वो बताया गया है कि 10 बजे तक जो है अलाउ है, वो भी सिर्फ स्टोर से जो कि जिनके पास लाइसेंस होता है, और वो भी नॉन मुस्लिम को बेचने के लिए अलाउ किया गया है। मगर यहाँ घर से जो है वो शराब ब्लैक में बेची जाती है। उसके बाद वो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो ना शनाख्ती कार्ड देखते हैं ना कुछ, और वो शराब फरोख्त करते रहते हैं। अब यहाँ पे नफरी तैयार है, गाड़ियाँ रेडी हैं, यहाँ से चलेंगे, उस घर पे रेड करेंगे, देखेंगे कितना जो है वहाँ से माल बरामद होता है और मुल्जिमान को हिरासत में पुलिस लेने की कोशिश करेगी। जगह पे पहुंच चुके हैं और उस घर को बजाया जा रहा है जहाँ पे शराब की इतला होती है, इतला है, और यहाँ पे देखेंगे कि कितनी शराब अंदर से निकलती है। ताला लगा हुआ है, अब देखना है कि ताला खुलवा के हैं या अंदर बंदे लोग जो है वो अंदर है, क्योंकि अंदर से गेट बंद है। बड़ा गेट के ऊपर जो है वो ताला है, और जबकि छोटा गेट जो है वो अंदर से बंद किया हुआ है। छोटे छोटे यहाँ पे घर बने हुए हैं और इस छतों की मदद से जो है वो भागने में फरार हो जाते हैं। उस मुकाम पे पहुंच गए, इस घर के अंदर जो है वो इतला है कि ये शराब जो है वो यहाँ पर ब्लैक में बेचते हैं, और जबकि 10 बजे के बाद जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है शराब बेचना, और उसके बाद इस तरह के जो अमल करना है या शराब बेचना है गैर कानूनी जो है वो अमल है। जी बिल्कुल, घर के अंदर दाखिल हुए हैं, यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है और आगे पीछे चेक कर रहे हैं, और जो खवातीन है इनके चादर चार दीवारी का जो है पर्दे का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि खवातीन की बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई जाएगी, मगर घर को जो है वो सर्च किया जाएगा कि घर के अंदर क्या शराब है या नहीं।
इतना इनको टाइम मिल जाता है कि सामान जो है वो छुपा दिया जाए। तो सामान अब छुपा दिया होगा क्योंकि छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, छतों से छतें मिली हुई हैं। उसके बाद कहाँ से कहाँ माल जाए कुछ नहीं पता चलता। और यहाँ पे ये जो क्रिमिनल्स हैं वो ख़वातीन का जो है वो बड़ा सहारा लेते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं कि ख़वातीन को जो है वो आगे कर देते हैं ताकि वो शोर शराबा करें, ताकि इससे जो है उसकी आड़ में तो उसके बाद जो है ना ताकि इनको ये मौका मिल जाए और ये यहाँ से फरार हो जाएं और सामान छुपाने में आसानी हो। तो खेला जा रहा था जिसमें पर्चियां लिखी जाती हैं। जैसे ही पुलिस यहाँ पे पहुंची है और यहाँ से लोग फरार होना शुरू हुए। अच्छा, यहाँ से इनकी तलाशी ली जा रही है। मैनपुरी और शराब जो है वो उनकी जेबों से निकल रही है। यहाँ पे पर्चियां खेलते थे और यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ से जैसे ही पुलिस यहाँ पहुंची और वो इन्होंने यहाँ से दौड़ लगा ली और यहाँ सारा सामान जो है वो पर्चियों का यहाँ पर रखा हुआ है। ये वो पर्ची होती है जिसके ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे बैठ के ये सारी पर्चियां जो है वो नंबर लिखवा देते हैं। ये जुए की पर्चियां हैं। ये सारा सामान छोड़कर यहाँ से फरार हुए। ये यहाँ पे बैठ के ये जुआ चल रहा था अभी भी। ये सब आप पर्चियां देख सकते हैं कि जैसे ही ATF की जो टीम यहाँ पे पहुंची है और यहाँ से वो फरार हुए। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सारी पर्चियों की गड्डियां ये सब रखी हुई है। ये देखें, ये दिखाएं जी साहब, ये सब मिली है। बाहर चलते हैं कितने लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। और पुलिस ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है कि एक मोबाइल दूसरी जानिब से और एक मोबाइल जो है वो सिर्फ से आई थी। कुछ लोगों को पकड़ लिया। ये 2 मुल्जिमान जो हैं वो ये हिरासत में आए हैं, जबकि दूसरी मोबाइल में भी कुछ मुल्जिमान हिरासत में आए हैं। और यहाँ से जैसे ही पुलिस और ऑपरेशन 5 की टीम यहाँ पहुंची थी और इन्होंने भागने की कोशिश की, फरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ इनको हिरासत में लिया है। अब चलते हैं इंचार्ज जो है सदा हुसैन भाई, इनकी सरबराही में बेहतरीन ये कार्रवाई हुई है। सदा भाई, कितने लोगों को पकड़ा है अभी? 12 आदमी को पकड़ा सर। अच्छा, इसके अलावा भी अब लगे में इंशाल्लाह हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं और लड़के हमारे हाथ आ जाएं। बिल्कुल। यहाँ पे जो गलियां हैं ना वो रास्ते बड़े तंग हैं, पतली पतली गलियां हैं, बाजार के दरमियान से निकल के जाना पड़ता है। इन लोगों ने जो है वो वहां पर अपने इन्फॉर्मर बिठाए हुए होते हैं। जैसी पुलिस को देखते हैं, मोबाइलें देखते हैं तो वो फौरी तौर पर फोन कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। जैसा आपने देखा कि हमने 2 जगह रेड की पुलिस के साथ और जैसे ही वहाँ हम पहुंचे तो वो जगह बंद मिली। खुशकिस्मती से ये लोग यहाँ से पकड़े गए। ये लोग सब जुआ खेल रहे थे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग हैं वो जो जुआ खेल रहे थे। और जुआ की पर्चियां कौन कौन लिखता है भाई? वो भाग गए सारे, 5-4 जने तो वो भाग गए। हम गेम लिखवाने आए थे सर। गेम जी। कौन, किसका गेम है ये? ये कोई पढ़ाने मुनाफा गए। सारे खेलने आए हुए थे। जी जी। तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? सर मेरे को नहीं पता, मैं आया था सिर्फ इधर। ऊपर मुंह कर भाई। नहीं, मैं इधर आया था सर। जो बात है देखो, शादीशुदा बंदा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सर मैं आया। अच्छा जी, बिल्कुल। यहाँ पर हाथ ऊपर कर। अच्छा जी, यहाँ पर ये 4 बंदे इस मोबाइल में और दूसरी मोबाइल में भी चलते हैं कि वहां पर भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। उस मोबाइल में भी कुछ मुल्जिमान जो है वो पुलिस ने बिठा लिए। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे थे, यहाँ से वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ जुए की पर्चियां लिखवा रहे थे और ये गेम चल रहा होता है। तो अब यहाँ पे जिससे भी जितने भी मुल्जिमान को हिरासत मिली है, अब जिससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि हम तो यहाँ खेलने आए थे, हम शरीफ हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने जब तुमसे पूछा तो तुम कह रहे हो मैं खेलने आया हूँ। जी मैं खेलने आया हूँ, मेरा रखा। झूठ बोल रहे हो। तो मेन बंदे तुम ही हो, तुम ही लिख रहे थे ना सारा गेम। मेन बंदे 3 बंदे थे, वो भाग गए। वो 7 बाजू में निकल के भागे। वो तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जब तुम गेम लिखवा रहे थे झूठ क्यों बोल रहे हो? सर ये पर्चा है मेरा, ये खेलने का थोड़ी है, सिर्फ लिखवाने का। इसको देख के ये इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ये होते खुद ही गेम लिखते हैं। यहाँ बैठ के लोग यहाँ पर आते हैं, इनके पास गेम लिखवाते हैं और ये फिर जब पुलिस पकड़ लेती है तो ये कहते हैं कि हम तो खेलने आए हुए थे। खेलने भी आए थे तो कोई अच्छा काम तो नहीं करने आए हुए थे। जुआ मतलब कोई अच्छा काम थोड़ी है, क्रिकेट थोड़ी है जो क्रिकेट खेलने आए हुए थे। जुआ खेलने आए हुए थे। ये खेलना और जुआ का गेम चलाना दोनों ही गैर कानूनी है। ये है ऑपरेशन 5, जहां हर गली, हर मोड़ और हर बड़ा अड्डा कानून की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। एसएसपी हैदराबाद अदिल चांडियो के हुक्म पर एटीएफ के इंचार्ज सदा हुसैन ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। कई मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस को मौके से जुए में इस्तेमाल होने वाली पर्चियां और रकम भी बरामद हुई। ये वही इलाके हैं जहां दिन में ये आम गलियां नजर आती हैं,
मगर रात होते ही इन गलियों में जुए का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में पुलिस का अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तंग रास्ते और मुखबर सिस्टम मुल्जिमान को पहले ही आगाह कर देता है। दूसरी जानिब डीएसपी हुसैनाबाद और एसएचओ हुसैनाबाद ने इलाके के मुख्तलिफ होटल्स और गेस्ट हाउसेस का सरप्राइज विजिट किया। पुलिस ने गेस्ट रजिस्टर चेक किया ताकि मालूम हो सके कि कोई मुश्तबा शख्स तो कयाम पजीर नहीं। आज बिल्कुल हैदराबाद एसएसपी आदिल चांडियो साहब क्राइम जीरो की जो है वो हिकमत अमली के ऊपर मुसलसल पुलिस जो है वो हैदराबाद में काम कर रही है, और ऐसे मौके पर डीएसपी हुसैनाबाद और एसएचओ हुसैनाबाद और एसएचओ बी सेक्शन इंस्पेक्शन पे निकले हुए हैं। जितने भी गेस्ट हाउस और होटल्स हैं उन पे जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी हुसैनाबाद। सर, क्या कहेंगे? एक तो आदिल चांडियो साहब बेहतरीन अफसर, बेहतरीन उनकी कार्रवाइयाँ उनकी जो टीम्स हैं वो कर रही है, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे एसएसपी साहब इस चीज़ के बिल्कुल ही हमें सख्ती से हिदायत जारी करते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हम हफ्ते में तकरीबन 2-3 दफ़ा करते हैं। और क्राइम जो है ना इस वक्त आप हैदराबाद में देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्राइम जो है ना वो कम है, सवाए 1-2 मोटरसाइकिलें जो है वो सेफ्ट होती हैं, चोरी होती हैं। अदरवाइज़ कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा क्राइम हमारे पास हैदराबाद में इस वक्त नहीं है, पोजीशन नहीं है। कुछ महीनों से, पूरे महीनों से जब से साहब की तैनाती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, आपने खुद देखा होगा या टीवी में देख रहे होंगे या अखबारों में सुनते होंगे हमारी कारकर्दगी हमारी हैदराबाद की। हालांकि हैदराबाद जो है वो सिंध का दूसरा बड़ा नंबर शहर है। कराची के लिहाज से आप देखेंगे हैदराबाद का जो क्राइम है वो बिल्कुल ही सिफर पर है। बकाया सखर चले जाएं, नवाब से चले जाएं, अपना लाड़काना जाएं तो उसमें निस्बत वो इनसे रीजन छोटे हैं हैदराबाद से। हैदराबाद तो सबसे बड़ा रीजन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेहनत है, डीआईजी साहब और साहब एसएसपी साहब दोनों की बड़ी मेहनत है, और जो इनकी हिदायतें हैं वो हम पर जो है ना वो वाजिब होती हैं, हम उन पर अमल आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हम अचानक हमने देख लिया है, लेकिन हम वो कॉपिंग ऑपरेशन में मसरूफ हैं और इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट भी देंगे। जी बिल्कुल सरप्राइज विजिट था ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल सरप्राइजली यहाँ पे किया गया, और यहाँ पे पूरी टीम आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साइम से कहूँगा कि पूरी दिखाएंगे, बहुत बड़ी टीम, काफ़ी मोबाइल्स जो है वो यहाँ पर हैं। सर थोड़ा सा विजिट करेंगे, आप अंदर इंस्पेक्शन करेंगे तो देखेंगे सर, सर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शर पर्सन अनासिर जो हैं वो छुप के और अपनी शनाख्त छुपाकर जो है वो आ जाते हैं। मगर इस पर जो डीएसपी हुसैनाबाद हैं और एसएचओ हुसैनाबाद और एसएचओ बी सेक्शन यहाँ पे मौजूद हैं, इंस्पेक्शन करेंगे। रोज नाम यहाँ पे जो रजिस्टर है वो चेक किया जाएगा। पर करें ये बताएं कि आपके पास कितने हैं आज? 3 रूम बुक हैं। होटल आई पे एंट्री है इनकी? डेली करते हैं आप? जी सर, हम चेक करेंगे आपके सारे के सारे रूम्स, और सर ऐसा ना हो कि कोई बंदा अगर होटल आईपी नहीं होगा तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये हम डेली बेसिक पे करते हैं और इनको हम चेक भी करते हैं। हमारा कोई एक एएसआई मुकर्रर हुआ पड़ा है जो इन पर वॉच करता है और देखते हैं। लेकिन फिर भी हमें डर होता है कि कोई शेयर पसंद आके यहाँ पे रह के इनको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे के, गलत आईडी कार्ड दे के इनको यहाँ रह सकता है, और खुदा न खासा हालात इस वक्त मुल्क के ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकता है। तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम डेली बेसिक पे ये चीज़ें करते हैं। जो डीएसपी हुसैनाबाद उनका कहना ये है कि होटल जितने भी यहाँ पे गेस्ट हाउस या होटल्स बने हुए हैं, ये रजिस्टर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पुलिस अहलकार, पुलिस अफसर जो है वो यहाँ आके चेक करते हैं, और जो सख्ती से पाबंद जो है वो किया गया है तमाम यहाँ पे मैनेजर्स को कि जो भी कस्टमर यहाँ पर आए गेस्ट, उसकी लाजमी एंट्री जो है वो की जाए। मजीद आगे चलेंगे, डीएसपी साहब हमारे साथ हैं, मजीद आगे जाएंगे जैसे जैसे वो मुख्तलिफ जगहों पे चेक करेंगे और हम आपको लम्हा बा लम्हा जो है वो बताते जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आगे की तरफ आ जाएं। सर हमने जो है वो काफ़ी होटल्स वगैरह चेक किए, आपके साथ हम शाना बशाना रहे कई जगहों पे, मगर कहीं पे भी ऐसा कोई शरपसंद अनासिर देखने में नहीं आया। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि हमें बिल्कुल मिले, लेकिन ये कभी कभी इत्तेफाक होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी होती है कि हमें कोई बंदा मिल जाता है। एक और गेस्ट हाउस आपको चेक करवा लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं। लेकिन ये है कि वो अपनी शनाख्त इस तरीके से रखते हैं कि आम आदमी को इस चीज़ का पता नहीं। हमारे पास तलाश डिवाइस है,
हम उस तलाश डिवाइस को यूटिलाइज करते हैं, वहाँ से उसे देखते हैं। तो जैसे ही हमें कुछ पता चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी कार्रवाई भी की हुई है इससे कबल, जब भी हमारी कार्रवाई होती है। तो अभी इसमें चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये इसमें क्या पोजीशन है। ठीक है जी, बिल्कुल। एक और जो गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँच चुके हैं टीम, पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंची है और अब यहाँ पे भी जो है वो चेक किया जाएगा इनका रजिस्टर यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं डीएसपी हुसैनाबाद। अच्छा, आप मुझे दिखाएं आज वो अपना आपका पास कितने आज रूम बुक हैं? आप ये बताएं कि है अपना ऊपर कितने बुक्स हैं, कमरे में कितने लोग हैं? सर एक है हाँ, होटल लाइक आप बिल्कुल करते हैं? उसमें कोई वो नहीं होता है कि कभी ऐसा ना हो कि आप कोई बंदा आए और उसमें ऐप में ना करें, ऐसा होता है? वो सर कभी एरर होता है तो हम थोड़े लेट कर देते हैं, बट करते हैं होटल लाइक। लेकिन अगर खुदा ना खासा लेट होता है और आपको एरियर आता है तो वो कॉपी आप थाने में भिजवा देंगे, ठीक है? आइंदा आप ये काम भी किया करें। अच्छा, तो ये कहाँ से आए ये लोग? सर दादू, एक फैमिली दादू से, एक थरपारकर से, एक सक्खर से। सक्खर, दादू, थरपारकर, इन तीनों इजला से आए हुए लोग। हम विजिट करेंगे आपके कमरे, तो आप अपने दिखाएं। सर जो लगे हुए रूम है वो करेंगे, तो हमें तो विजिट तो करना है। नहीं, हमें विजिट करनी है। फैमिली है असल में उनके साथ। तो भाई हमें क्या पता चलेगा कि फैमिली कौन सी फैमिली है? इससे एनआईसी तो हैं, लेकिन देखो माहौल मुल्क का क्या लगा हुआ है ना, टेररिस्ट लगे आजकल आए हुए हैं। आपको ये पता है इस चीज का इल्म है? तो आप ऐसा करें, आप उनको चेक कराएं। सूबेदार साहब, हाँ वञो ऐं मथे हिन जेके लॻल आहिनि कमरा वो चेक करे अचो। डीएसपी साहब ने अपनी टीम को हुक्म दिया है कि जाके कमरे जो है वो चेक करें कि कौन फैमिली है, कौन कौन वहाँ रह रहा है। और यहाँ पर सख्ती जो है वो एक चीज़ की और है कि जो भी हैदराबाद का रिहायशी है, जो शहरी है, जिसका शनाख्ती कार्ड हैदराबाद का है, वो कतई तौर पर यहाँ स्टे नहीं कर सकता। यहाँ क्या, वो किसी भी होटल या वो गेस्ट हाउस में स्टे नहीं कर सकता। जो भी स्टे करेगा, जो भी गेस्ट होगा, वो हैदराबाद से बाहर का होना चाहिए। सर ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हैदराबाद से बाहर के ही गेस्ट होते हैं हमारे पास ज़्यादातर जो गेस्ट हाउसेस में आते हैं। हमारे पास कोई 42 के करीब गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे हमारे, यानी हुसैनाबाद की एरिया में। तो तकरीबन कई लोग बाहर से NGOs वगैरह भी आती हैं, तो वो भी उनकी बुकिंग होती है इनके पास। और जो बाहर के सिटीजन्स होते हैं, बीमारी होती है, दवाएं लेने आती हैं, या हैदराबाद क्योंकि बड़ा शहर है तो यहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है हॉस्पिटलों की, उस लिहाज से मरीज भी आते हैं बहुत सारे। लेकिन हम फिर भी अपनी चेक करने के कि कोई मसला खुदा न खासा कोई ऐसा कोई बंदा ना मिले, तो हम अपनी उससे तो चेक करते हैं ना। यहाँ हैदराबाद की पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्राइम के खिलाफ भी और जराइम के खिलाफ भी। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको सख्त जो है वो वार्निंग दे दी गई है कि कोई भी क्रिमिनल हैदराबाद में क्राइम के लिए पहुंचेगा तो उसके लिए सिर्फ एक है कानून और उसका कटहरा। यहाँ पर डीएसपी हुसैनाबाद जो हैं उन्होंने इंस्पेक्शन जो है वो सरप्राइज विजिट करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। तमाम चीज़ें इस तरह की जो है वो सरप्राइज विजिट जो है वो होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्राइम जो है वो हैदराबाद का बहुत नीचे आ चुका है। ऑपरेशन 5 की टीम लम्हा ब लम्हा पुलिस के साथ रही, हर रेड पर कामयाबी और हर चैलेंज का गवाह बनी। ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि जुर्म के खिलाफ जंग का एक और बाप है। ये कार्रवाइयां हैदराबाद पुलिस की कोशिशों का वो हिस्सा हैं जिनका मकसद हैदराबाद शहर को मनुष्यात, जुए के अड्डे और क्राइम से पाक करना है। एसएसपी हैदराबाद की क़यादत में ATF की टीम ने मुल्जिमान को यह वाज़ेह पैगाम दिया कि जुर्म चाहे जितना ही छुप के क्यों ना किया जाए, मगर कानून की नजर से बच नहीं सकता। मैं हूं यासिर हुसैन और यह है ऑपरेशन 5, जहां हम आपको दिखाते हैं वो सच जो अक्सर नजरों से ओझल हो जाता है। अगले नए किसी एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।